नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पावन कथा। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्शन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, मथुरा के राजा उग्रसेन को उसके अपने बेटे कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया और मथुरा का राजा कंस बन गया। वहीं दूसरी ओर कंस की बहन देवकी की शादी कंस के मित्र वासुदेव से कराई। कंस देवकी और वासुदेव को अपने रथ में बैठाकर छोड़ने जाता है। तभी भयंकर मेघ गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू इस देवकी को इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी की कोख से जन्मा आठवां पुत्र तेरा काल बन के आएगा और तेरा वध करेगा। और तब कंस वासुदेव को मारने लगता है। तभी देवकी कंस से विनती करती है कि हे भैया, आप वासुदेव को छोड़ दीजिए और जैसे ही मेरे कोख से आठवां पुत्र जन्मेगा मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों को ही काल कोठरी में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी और वासुदेव का जैसे ही कोई पुत्र होता, कंस उसे ले जाता और उसे मार देता। और ऐसे ही देवकी को अब 8वें संतान होने वाली थी। उधर वासुदेव के मित्र नंद को भी संतान होने वाली थी। जिस समय यशोदा और नंद के घर एक कन्या ने जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और भगवान विष्णु वासुदेव के सामने प्रकट हुए। हे वासुदेव, कंस के संहार के लिए ही मैंने अवतार लिया है और तुम मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दो और नंद के घर में जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। तब सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। तेज बारिश और तूफान के बीच वासुदेव कृष्ण को लेकर चले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की चाह में यमुना नदी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अपने पैर यमुना नदी में लगा दिए और यमुना का स्तर घटने लगी। वासुदेव श्री कृष्ण को नंद को देकर उनकी पुत्री को लेकर मथुरा की ओर चल दिए। वासुदेव के कारागार पहुंचते ही सभी पहरेदार जग जाते हैं और देवकी भी जग जाती है। तब वहाँ कंस पहुँचता है और देवकी से उस कन्या को लेकर जैसे ही मारने के लिए उस कन्या को ऊपर उठाता है, तब वह कन्या देवी का स्वरूप धारण कर लेती है। तब वह देवी कहती है, हे क्रूर कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल पहुँच गया है। तब कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने अनेक प्रयास किए और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया।